आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अंदर हैं। वाइस चांसलर ऑफिस, वीसी ऑफिस की बात करें, उसके बैक साइड की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 1। फ़िलहाल आप यहाँ देख सकते हैं तमाम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पर एचओडीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, तमाम लोग बाहर हैं। बाहर होने की वजह आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मैं तस्वीरें बताना चाहूँगा। हालांकि अंदर आग लगी है, आग का कारणों का भी पता नहीं है और दमकल की गाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरीके से कहीं पर आग लगती है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। तो अभी तस्वीरें मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 1 जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी वीसी ऑफिस की बात करें तो ये वहाँ की तस्वीरें हैं। अभी भी आप देखिए, फायर एंड एमरजेंसीज़ के तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं और जब भी इस तरीके से कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो ये जवान इसी तरीके से जो है अपनी ड्यूटी जो है बाखूबी निभाते नज़र आते हैं। अभी ये तमाम जवान फायर एंड एमरजेंसीज़ के प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ विजुअल्स जो है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप अंदर अभी देखिए, ये तमाम जवान हैं। जब भी इस तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो ये हमेशा अपनी ड्यूटी इसी तरीके से निभाते नजर आते हैं। अभी भी अगर इस खिड़की की तरफ प्रयास करें देखने का तो अभी भी धुआं जो है वो साफ तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा। अब आग के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया, लेकिन ये तस्वीरें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 1 की हैं। तो खुद देखिए, कहीं पर भी इस तरह का जब माहौल बनता है, कहीं पर आग लग जाती है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है पैनिक सिचुएशन होना लाजमी सी बात है। ये तमाम जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ जो है ये बाहर खड़े हैं और जाहिर सी बात है कि जब भी कहीं पर आग लगती है तो कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर बढ़ जाती है। अभी आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, इसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। इस चीज़ की जानकारी जिस तरीके से ये फायर एमरजेंसी के जवान अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, इनकी जब ये कंप्लीट होता है तो हम प्रयास करेंगे बात करने की कि किन कारणों से जो है फ़िलहाल लगता है कि आग लगी है। मैक्सिमम देखा जाता है जब कभी आग लगती है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होता है। ये तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं फ़िलहाल बाहर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 1 की ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और साथ ही साथ फायर एमरजेंसी सर्विसेज के जवान मौजूद हैं। गाड़ी भी आप सामने देख सकते हैं। सामने प्रयास हम ये भी करेंगे कि इसके दूसरे तरफ से भी आपको जो है विजुअल्स दिखाने का प्रयास करें। ये आप गाड़ी आप देख सकते हैं कि J&K एमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ी है, फायर एमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ी है यहाँ पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। कोशिश ये करेंगे कि हम बैक साइड की तस्वीरें भी आप तक पहुँचाएँ। हम बिल्कुल उस बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बात करें, उसके दूसरी तरफ आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि वीसी ऑफिस जम्मू यूनिवर्सिटी का यही है, वाइस चांसलर का ऑफिस जो यही है, यही रास्ता जो है अंदर की तरफ जाता है और इसके बिल्कुल बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से J&K फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है आग पर जो है वो काबू पाया जाए। हालांकि जब भी इस तरह से कहीं पर आग लगती है तो वहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना लाजमी सी बात है और फ़िलहाल तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ खड़े हैं और शायद अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आग लगने की वजह क्या है। जिस तरीके से इनका ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होता है, जिस तरीके से J&K फायर एमरजेंसी सर्विस के जवानों की बात करें, वो अपनी ड्यूटीज़ हमेशा निभाते नज़र आते हैं। लेकिन ये सिनेरियो आप देखिए एक बार ऊपर की मैं दर्शाना चाहूँगा। ये तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मौजूद हैं और आग जो है वो किन कारणों से लगी है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन जो दमकल विभाग की गाड़ी है वो बाहर खड़ी है और दमकल विभाग के तमाम कर्मचारी जो हैं वो इस समय अंदर आग बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है उनकी तरफ से। एक बार दोबारा से मैं तमाम दर्शकों को बताता चलो जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ये बिल्कुल वीसी ऑफिस जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो वीसी ऑफिस उसके बैक साइड की तस्वीरें हैं। उसके साथ की बिल्डिंग बिल्कुल है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 1, तो वहाँ पर जो है आग लगी है और फिलहाल आग को बुझाने का जो है वो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात करें वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर अभी भी हल्का हल्का धुआं जो है वो साफ नज़र आ रहा है। लेकिन कभी भी इस तरीके से स्थिति पैदा होती है तो हमारे जो
दमकल के विभाग के लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं इसी तरीके से जो है वो समय पर पहुंचकर स्थिति को काबू में करते हैं। और इसी तरीके से अभी भी आप देखिए तो यहाँ पर दमकल की गाड़ी के साथ साथ जो है उनके कर्मचारी यहाँ पर स्थिति को काबू पाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जब भी इस तरह से आपातकालीन स्थिति कहीं पर सामने आती है तो तमाम दमकल के कर्मचारी जो है, तमाम दमकल के विभाग जो है वो हरकत में आता है, समय पहुंचता है और स्थिति को काबू करने का प्रयास करता है। इनसे जानेंगे आज यहाँ पर जो आग लगी है फिलहाल क्या लग रहा है कि किन कारणों से आग लगी, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई और वजह है? सर बाकी तो अंदर जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं इनके मुलाजिम उनको ही पता होगा, मगर ये है कि एक्चुअली लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट? हाँ, कि वो पैनल बोर्ड वहाँ पे इन्वर्टर लगा है इनका, तो इलेक्ट्रिक का ही सारा वो प्रोसीजर है। वहाँ पे बारिश शारी थोड़ी है खुली वगैरह पड़ी हुई है, उसी की वजह वो शॉर्ट हुआ है, तो उसी की वजह से हो सकता है, उसी की वजह से लगी होगी। एक तो हमारे चैनल के माध्यम से और तमाम व्यूअर जो हमें देख रहे हैं उनकी तरफ से हम आपको सैल्यूट करते हैं कि जब भी इस तरीके से स्थिति आती है आप अपनी जान जोखिम में डालकर जो है जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि अगर हल्की सी भी देरी हो जाती, हालांकि आपका डिपार्टमेंट कभी देरी नहीं करता, तो ये आग और भयंकर रूप धारण कर सकती है? हाँ, ये आग जो है भयंकर रूप धारण कर सकती थी अगर हमें टाइम इन्होंने इन टाइमली हमें ही मैसेज दिया है, उसी का हम तुरंत हम यहाँ पर हमने पहुँचने की कोशिश की है और इसका आग को कंट्रोल करने की। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बंद हो चुकी है, आग बुझ चुकी है? बिल्कुल इस पर तो कंट्रोल है, बिल्कुल ओके एक्टिवेशन हो गई है आग। मगर ये है कि अगर इनके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं इनके पास, मगर वो एक्चुअली वो खाली थे, वो खाली थे। अगर वो अगर भरे हुए होते जहाँ काम वाले फंक्शनल होते तो वो फिर ये आप खुद भी कंट्रोल कर सकते थे। फिर इतना भयंकर रूप नहीं ले सकती थी जितना इन्हें सुने बढ़ गई, जैसे थोड़े बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने सुना कि फायर एक्सटिंग्विशर अंदर ज़रूर थे लेकिन वो अनफिल थे, फिलिंग उसकी नहीं हुई थी, वो उसकी अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ पल और देरी हो जाती तो ये आगे एक भयंकर एक विकराल रूप जो है वो धारण कर सकती थी। लेकिन समय पर पहुंचा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट के लोगों ने इनको समय पर जानकारी दी और समय पर यहाँ पर जो है वो दमकल विभाग की जो है गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई, तमाम कर्मचारी जो हैं, जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए और अपनी ड्यूटीज़ बाखूबी जिस तरीके से इन स्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं ये यहाँ पर पहुँचे और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। वीसी ऑफिस के बैक साइड अगर बात करें या वीसी ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की अगर बात करें तो वहाँ पर जो फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी है। और यहाँ पर आप देखिए अभी भी गाड़ियाँ मौजूद हैं और साफ तौर पर प्रयास करेंगे हम कि वजह क्या लगती है। हालांकि जब भी इस तरह से कहीं आग की स्थिति सामने आती है तो मेन वजह जो है शॉर्ट सर्किट माना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बात करेंगे। सर एक चीज़ जाननी है कि वजह जो है फिलहाल जो दिख रही है, क्या वजह लग रही है कि आग लगी है? ये अपेरेंटली यही लग रहा है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई है और ये एक जगह नहीं हुआ, दो जगह और हुई है। एक यूनिवर्सिटी वर्क्स डिपार्टमेंट के बाहर भी एक ट्रांसफार्मर था, उसमें भी हमने धमाके सुने और यहाँ भी। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे एम्प्लॉयज़ ने सेफली वो कर लिया और बाहर एग्जिट कर गए हैं। हालांकि हमने डिपार्टमेंट से बात भी की, फायर इमरजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने किया, वो यही कहा उन्होंने वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। तो वो आप देख रहे हैं, सबको हमने वेकेट कर दिया है, तो अभी शायद 2-3 घंटे में रिस्टोर कर देंगे। उनकी तरफ से ये भी जानकारी मिली है कि आपकी तरफ से जल्द इस चीज़ की जानकारी पहुंचाएगी कि समय पर रहते वो यहाँ पर पहुंच गए और आप पर काम कर लिया गया। लेकिन सर कहीं ना कहीं क्या अंदर फायर एक्सटिंग्विशर जो थे वो अनफिल थे, क्या वो पूरे नहीं थे या फिर किसी ने प्रयास नहीं किया फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने का? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उससे पहले फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए थे। अच्छा, हो सकता है एक दो ठीक काम नहीं करवा, लेकिन बाकी जो पूरी विंग में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, क्योंकि हमने जब नैक किया था जी सबके सब फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ इंस्टॉल किए थे। क्या ये भी वजह लगती है कि जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो लोग बाहर की तरफ भागते हैं? नहीं, उनको हमने खुद कहा कि आप बाहर निकलो, क्योंकि धुआं जब आना शुरू हो गया तो सारे सेफली, यहाँ पर 5 एग्जिट हैं, 5 एग्जिट से वो बाहर चले गए हैं, तो ऐसा कोई हुआ नहीं है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन दी है, फिर भी परसों तक अभी फिलहाल काबू पा लिया गया? बिल्कुल काबू पा लिया। बाकी सभी एम्प्लॉइज जो है बाहर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पर आपने सुना कि समय रहते इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो रहता है कि अपने जितने भी लोग हैं उनकी जान की सुरक्षा, उनको बाहर निकाला जाए, प्रयास किया जाए। उसके बाद जो है जल्द से जल्द जे.एंड.के फायर इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया और समय रहते ही यहाँ पर वो पहुँचे और इनिशियल यही दिख रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो है उसकी वजह से आग लगी है। हालांकि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। समय पर रहते यहाँ पर जवान पहुँचे और उन्होंने जो है आग बुझा दी और फिलहाल सब जो है सामान्य है। जुड़े बॉयसेस के साथ शाम के साथ राहुल खत्री, बाहो एसएस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है।
रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।